अगर चिराग पासवान को नहीं बनाया गया मुख्यमंत्री पद का चेहरा तो क्या वे एनडीए से नाता तोड़ लेंगे? क्योंकि इशारों इशारों में उन्होंने चेतावनी दे दी है। चिराग पासवान, जिन्हें पीएम मोदी का हनुमान कहा जाता है, उन्होंने एनडीए को ऐसी चेतावनी दी कि गठबंधन के खेमे में खलबली मच गई। इशारों इशारों में चिराग ने साफ कह दिया कि अगर बिहार विधानसभा चुनाव में सीएम का चेहरा नहीं बनाया गया तो एनडीए से नाता तोड़ने में देरी नहीं लगेगी। चिराग का बिहारी फर्स्ट का नारा अब सियासी तलवार बन चुका है। चिराग पासवान, जिनके पिता रामविलास पासवान एनडीए के दिग्गज थे, आज बिहार की सियासत में शह और मात का खेल खेल रहे हैं। 8 जून को आरा में चिराग ने गरजते हुए कहा कि मैं बिहार की 243 सीटों पर चुनाव लड़ूंगा और जनता तय करेगी कि मैं कहां से लड़ूं। अब एक बड़ा सवाल जो हर किसी के मन में है, क्या चिराग का एनडीए से बगावती तेवर नहीं है? तो इसका जवाब नहीं। 2020 में चिराग ने एनडीए से नाता तोड़कर जेडीयू के खिलाफ 137 उम्मीदवार उतारे थे और नीतीश की पार्टी को 43 सीटों पर समेट दिया था। तब चिराग ने पीएम मोदी का अपने आप को हनुमान कहकर तारीफ की, लेकिन नीतीश को सियासी चोट दी थी। नतीजा क्या हुआ? नतीजा यह हुआ कि बीजेपी को जेडीयू का बिग ब्रदर बनने का मौका मिला। लेकिन 2024 में चिराग की एलजेपी ने, रामविलास की जो पार्टी है, उन्होंने लोकसभा में 5 में से 5 सीटें जीतकर अपनी ताकत दिखा दी। अब 2025 के चुनाव से पहले चिराग 70 सीटों की मांग कर रहे हैं और इशारों इशारों में कह रहे हैं कि अगर सीएम का चेहरा नहीं बना तो एनडीए को अलविदा कह सकते हैं चिराग पासवान। ये जो सियासी दाव वो चल रहे हैं, क्या बिहार की सियासत को उलट पुलट कर रहा है? 14 जून को न्यूज चैनल ने खुलासा किया कि चिराग 70 सीटों की मांग कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी और जेडीयू सिर्फ 25 से 28 सीटें देने को तैयार है। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने 15 जून को साफ किया कि चिराग एनडीए के साथ हैं, अलग चुनाव लड़ने की बात बकवास है। लेकिन चिराग की चुप्पी और उनके बिहार फर्स्ट रैलियों ने एनडीए में हड़कंप मचा दिया है। 2020 में चिराग ने नीतीश को कमजोर किया और अब 2025 में उनकी नजर सीएम की कुर्सी पर है। बिहार की जनता जो चिराग को रामविलास पासवान का सियासी वारिस मान रही है, क्या वे उनके साथ खड़ी होगी? क्या चिराग वाकई सीएम पद के लायक हैं? और उनका ये जो बगावती तेवर है, ये क्या दिखाता है? क्या आने वाले समय में कुछ बड़ा होने वाला है? इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट में बताते जाइए। तब तक देखते रहिए भारत प्रेस।